हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। सो फ्रेंड्स, आप जो ये कमेंट्स के द्वारा अपना ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ और यही प्रे करती हूँ आप सभी के लिए, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी के लिए कि उनकी लाइफ में जो भी वो पाना चाहते हैं उनको ईश्वर उनकी मनोकामना को पूरी करे और साथ ही आप सभी की लाइफ में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। आप सभी ऐसे ही मुस्कुराते रहें और अपनी लाइफ में अपने अपनों का साथ हमेशा यूं ही बना रहे। तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं। आज की रीडिंग हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली है। आज की रीडिंग का थीम आपको पता ही लग गया होगा कि कौन ऐसे लोग हैं वो जो आपको ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं। तो हम कितना ही पॉजिटिव हो जाएं लोग, हम कितना ही ना सोचें इन लोगों के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, कुछ ऐसा हमारी लाइफ में हो जाता है, या तो कहीं से पता चलता है या कुछ ऐसी कॉन्सिडेंस हो जाते हैं कि हमें इस चीज़ का पता लग जाता है कि वो इंसान मेरे लिए ऐसा सोचता है। तो ये तो एक ऐसी सत्य है जिसको लेकर चलना ही पड़ता है ना। कितना ही हम सोचते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, चाहे वो जलता है तो जलने दे, वो करता है तो करने दे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में हमारे रहता है कि हाँ वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, ऐसी वाली फीलिंग आ ही जाती है। कितना ही हम पॉजिटिव हों, कितना ही हम ना सोचें इस बारे में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से ऐसी भाव आ ही जाते हैं। तो जो ये भाव आए हैं आपके मन में, तो देखते हैं क्या निकल कर आता है आप सभी के लिए। और यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने 2 पाइल्स रखे हैं। ये है पायल नंबर 1 जॉय का कार्ड, पायल नंबर 1, और पायल नंबर 2 है आपका ग्रिफ। तो चूज़ कीजिए अपना कोई भी 1 कार्ड सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स, 2 कार्ड सेलेक्ट नहीं करना है। आप इंजॉयमेंट के उससे देख सकते हैं दोनों पायल, लेकिन आपको सिलेक्ट 1 ही कार्ड करना है, जिससे कि आपको सटीक पता चले कि आपके अराउंड लोग हैं या आपके घर के लोग हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर ईर्ष्या भाव रखते हैं, जलन भाव रखते हैं, आपके किसी भी चीज़ से कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ज़्यादा बोलते हुए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग पायल नंबर 1 से। तो पायल नंबर 1, आइए शुरू करते हैं आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग और देखते हैं कौन ऐसे लोग हैं वो जो आपको ईर्ष्या और जलन भाव से देखते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा हैप्पीनेस वाली मूड में रहते हो। आपकी चेहरे की सुंदरता, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी यहाँ पर मुझे फिटनेस भी नज़र आ रही है, जिसको देखकर लोग आपके ऊपर काफ़ी नज़र रखे हुए हैं आपकी इन्हीं खूबियों के चलते। कुछ हम आपकी एनर्जीज निकालेंगे कि आप कैसे हो और कैसा आपका व्यवहार है, जिससे आपको रीडिंग लेने में आसानी होगी। आपकी की रीडिंग है द सन का कार्ड। द सन मुझे बताता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाली मूड में रहना आपको पसंद है।
आप बहुत ज़्यादा एक जैसे बच्चा होता है ना, बहुत ही इनोसेंस, बहुत ही ज़्यादा हर पल खुश रहने वाला, हर पल मुस्कुराने वाला, ऐसी वाइब्स मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। अपने आप को भले ही तकलीफ़ हो जाए लेकिन वो दूसरों को कभी तकलीफ़ नहीं देता, ऐसी वाली फीलिंग मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। सेकंड कार्ड है आपका आर्कएंजल एरियल। आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा आपके दिल में वो मदर अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा आप सोचते हो, बहुत ज़्यादा दया भाव है, बहुत ज़्यादा पेड़, पशु पक्षी, जीव जंतु कोई भी हो, किसी भी एनिमल के प्रति आपको अगर कहीं पर आपको लगता है वो थोड़ा सा उसको तकलीफ़ है, तो आपके हृदय में उसके लिए दया भाव एकदम से उमड़ आता है। तो ऐसी आपकी पर्सनालिटी है, ऐसे आपका व्यवहार है लोगों के प्रति, बहुत ज़्यादा आप हीलिंग बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हो, आप लोगों को सुकून देते हो। आपकी वाणी इतनी सुंदर, आपके बोलने का लहजा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और जितना आप बोलने में एक्सपर्ट हो उतना ही आपकी दिल भी साफ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपकी यही क्वालिटीज़, आपकी यही खूबियाँ हैं जो आपसे अगर मैच हो रही हैं तो डेफिनेटली आगे की रीडिंग आपके लिए होगी। और देखेंगे हम कि ये तो 2 मेन कारण हो गए जो लोग आपको देखकर, आपकी खूबी को देखकर जलते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं। आपकी जो ये क्वालिटीज़ हैं, आपका मुस्कुराना, आपका हर पल हर स्थिति में मुस्कुराना उनको अच्छा नहीं लगता है, और वो सोचते हैं कैसे कैसे ये हर पल ऐसे हर एक सिचुएशन में हर एक चीज़ को हैंडल कर लेता है। ऐसी आपकी देखिए ये सब कब कैसे अपने आप को हील कर पाता है। तो पाइल नंबर 1 यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो लोगों के दुख, तकलीफ़, उसकी पीड़ा, उसके इमोशंस को एकदम से कैच कर लेता है। एकदम से आप उसके हृदय में क्या चल रहा है ये आपके अंदर जानने की काबिलियत है। एकदम से आप उनकी हर एक भावनाओं को समझ जाते हो। तो लोगों को ये लगता है कि आप कैसे बिना कहे उसके आप कैसे उनके मन की बातों को जान जाते हो। इस बात से लोग काफ़ी आपसे ईर्ष्या करते हैं। आप बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को हील करने की पावर है, और बहुत ज़्यादा आप भी मुझे यहाँ पर थोड़ा इमोशनली थोड़ा सा यहाँ पर अटैच हो जाते हो किसी से भी। अगर आपको कहीं पर आपको ऐसा दुख तकलीफ़ कहीं पर रोना धोना चल रहा है तो आप है ना उसी अवस्था में चले जाते हो। ऐसी मुझे आपके लिए लग रहा है। जहाँ पर दुख तकलीफ़ हो आप सहन नहीं कर पाते, चाहे वो छोटी सी कोई जीव हो उसका पीड़ा भी आप नहीं देख पाते हो। किसी का दर्द भी कहूँगी मैं यहाँ पर, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, जीव जंतु हो या कुछ ऐसा। यहाँ पर फिर से सन का कार्ड आया है आपके लिए, जो मुझे बता रहा है कि आपके अंदर एक ऐसी ज्ञान का भंडार है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपना दुख दर्द
ना सहते हुए दूसरों की तकलीफ़ को ज़्यादा देखता है, और इसी वे में लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं। आप अपना दुख दर्द, जैसे सूर्य होता है, सन का कार्ड हमें क्या बताता है? सन हमेशा त्याग, अपना जलता रहता है, लेकिन इस दुनिया को उजाला देता है, इस दुनिया को रोशनी देता है ना। अपना कितना ही तपिश वो झेलता है, कितनी ही तपिश में वो रहता है, लेकिन उसकी जो ये क्या कहते हैं हम, कृपा है, जिसकी वजह से हम दिन को दिन समझते हैं और रात को रात। अगर सूर्य ही नहीं होते, अगर सूरज ही नहीं होता, तो हमें क्या आभास होता कि ये दिन है या रात है? एक समान सब चलता रहता। ये है तभी हमें सब कुछ दिखाई देता है, ये है तभी इस दुनिया में उजियारा है, ये है तभी फल फूल हैं, ये है तभी पशु पक्षी का चहचहाना है ना। बहुत कुछ ये सूर्य हमें देता है। तो ऐसे भी मुझे आपके लिए वाइब्स आ रही है कि आप भी बहुत कुछ ऐसा करते हो जिससे लोग आपके अराउंड आपसे आपसे वो चीज़, आपकी खूबियाँ आपके पास आना चाहते हैं। आपके आपके अंदर जो दया भाव है उसको वो ग्रहण करना चाहते हैं, आपसे वो लेना चाहते हैं, आपकी खूबियों को। आप उन्हें वो ज्ञान देते हो, आप उन्हें वो एहसास दिलाते हो, आप उन्हें वो ममता भरा स्नेह भी देते हो। आपके पास लोग हैं ना, आपसे कुछ न कुछ लेने आते हैं, कुछ न कुछ सीखने आते हैं, और बहुत कुछ आपसे लेकर जाते हैं वो, चाहे वो खुशियाँ हैं, चाहे वो अपनापन है। बहुत ज़्यादा अटैच मुझे यहाँ पर लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन हो सकते हो आप, या कुछ ऐसा कार्य करते हो अपनी लाइफ में जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा नेम फेम है। आपकी फैमिली में कह सकते हैं हम, कुछ ऐसा कार्य आप करते हो जिससे कि लोग आपको, आपकी तरफ ईर्ष्या भाव रखते हैं। कुछ न कुछ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आप बहुत कुछ ऐसा कार्य करते हो लोगों से डिफरेंट, सबसे अलग कार्य आप करते हो, जिसकी वजह से आपके अराउंड लोग आपसे ईर्ष्या भाव रखते हैं, आपसे जलन की भावना रखते हैं। बहुत कुछ आपने अचीव कर रखा है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ कार्ड और देखते हैं हम। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें और बताइए। जजमेंट, जजमेंट कार्ड मुझे ये बता रहा है आप लोगों के लिए कि आप है ना एक ऐसे व्यक्ति हो जो ईश्वर पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, ईश्वर के ऊपर फुल फेथ है आपका। और जिस तरह से आप अपने डिवाइन, अपने ईश्वर और अपने इस दुनिया में जो आप ये कर्तव्य कर रहे हो, जो इस धरती पर आपके कर्म हैं, उनको आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हो, जिसकी वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर आपको ब्लेस करते हैं, और वो कहते हैं कि अपना जो भी आप कार्य कर रहे हो उस पर फोकस रहें, उस पर बने रहें, उस पर डटे रहें। मुझे कुछ ऐसा भी दिख रहा है, आप में से बहुत सारे लोग हीलिंग से जुड़े हुए हो। हीलिंग्स, कुछ भी हीलिंग हो सकती है आपके। आप बातों से लोगों को हील करते होंगे, आप कोई डॉक्टर हो सकते हो, कोई नर्स हो सकता है, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसा प्रोफेशन हो सकता है आपका
जहाँ पर आप लोगों को सर्विस देते हो। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है आप लोगों के लिए। तो आपका जो ये लोगों को सर्विस देना, लोगों को पैम्पर करना, लोगों को हील करना, लोगों को गाइड करना, लोगों के लिए बहुत कुछ करना, कुल मिलाकर मुझे ये दिखाई दे रहा है। लोगों के लिए आप जितना भी करते हो ना, आपकी इसी खूबी के चलते, आपके इसी गुण के चलते आपके अराउंड लोग कह सकते हैं, या आपके घर के हो सकते हैं, ये अभी देखेंगे हम। तो ये लोग हैं आपके ऊपर ईर्ष्या भाव रखते हैं, आपकी इस हैबिट से थोड़ा बहुत नाराज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ भरी हुई हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ। फाइल नंबर 1, वो आपकी इन्हीं अच्छाइयों के चलते, आपकी इन्हीं अच्छाइयों के चलते लोग है ना आपका फ़ायदा भी उठाते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल के थ्रू बहुत ज़्यादा लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपकी इन्हीं खूबियों के चलते। आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमा भाव भी है, दया भाव है। लोगों को आप बिना कहे ही, उनके बोले ही उनकी फीलिंग को जान लेते हो, उनको एडवाइस देते हो, उनको सही मार्गदर्शन करते हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं आपके पास, आपके अराउंड में, जो आपकी इन्हीं खूबियों का फ़ायदा उठाते हैं और आपसे बहुत कुछ ऐसा लेते हैं। फाइनेंशियली भी हो सकता है आपका, और इमोशनली भी बहुत कुछ आपसे वो लेते रहते हैं और आपकी एनर्जी को डाउन करते हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ कार्ड और लेते हैं हम और देखते हैं कुछ और रीज़न जिसकी वजह से लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं। कीजिए हमें और बताइए, कुछ और रीज़न बताइए हमें जिसकी वजह से लोग, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने कार्ड 1 चूज़ किया है, उनसे वो चलते हैं। 6 ऑफ कप, आपका शेयरिंग नेचर, आपका गिविंग नेचर, जिस तरह से आप लोगों को ट्रीट करते हो, जिस तरह से उनकी फीलिंग की आपको कदर होती है, उनके हर एक की रिस्पेक्ट करते हो आप, आपका यही नेचर, आपका यही व्यवहार लोगों को बहुत ज़्यादा, आपको आपके ऊपर ईर्ष्या की भावना रहती है। कैसे ये लोगों को, सभी लोगों को सभी लोगों के अपना बना लेता है। ये वाली वाइब्स आ रही है मुझे आप लोगों के लिए। आप एक ऐसे पर्सन हो जो सबसे हंसी खुशी बात करता है, सबसे आप मिलकर बना कर रहते हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं, किसी से बोलते हैं, किसी से नहीं बोलते हैं। तो आपका नेचर ऐसा लग रहा है, आप हर एक से, आपका जो रिश्ता है एक प्यार भरा रिश्ता है। सबको आप बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो। बोलना आपका बहुत अच्छा है, आपका बातें करना, लोगों को पैम्पर करना, उन्हें किस वक्त पर उन्हें क्या चाहिए इसकी आपको समझ है, जिसकी वजह से भी लोग आपके ऊपर ईर्ष्या भाव रखते हैं। वो लोग सोचते हैं मैं कैसे नहीं ये कर पाया, ऐसी भावना मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। और आया है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर डेफिनेटली आप फाइनेंशियली भी लोगों की हेल्प करते हो, उनके लिए उनकी मदद करते हो। तो ईश्वर भी आपके ऊपर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो भी आप लोगों को देते हो ना, वो कहीं ना कहीं से आपको भी मिलता है। ठीक है, जितना आप दान पुण्य करते हो, जितना आप लोगों को समझते हो, जो भी आपने अभी तक कर्म किए हैं, जो अभी तक आपको मिला है, जो आपने लोगों को दिया है, तो रिसीव भी आपको हुआ है उसी वे में। कहीं ना कहीं से आप, जैसे आप दूसरों की हेल्प करते हो, तो आपकी भी मदद कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में लोग आपकी हेल्प कर देते हैं। जैसे आप लोगों के लिए एक मसीहा के रूप में हो, वैसे ही
जहाँ पर आपको लगता है ना मैं स्टक हो गया हूँ, मुझे अब रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर ईश्वर कहीं ना कहीं से आपके लिए मदद भेज ही देते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है पायल नंबर 1 कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आप हो, और आपकी जो ये कर्मा है बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। बहुत ज़्यादा आप एक ईश्वर के बताए गए रास्ते पर चल रहे हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो इतने ब्यूटीफुल पाथ पर आप चल रहे हो, लेकिन लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। क्या कहें लोगों की अब। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो भी हैं ये आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, इनके थोड़े से साइन देखेंगे हम, ठीक है। तो प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें और हमें बताइए जो भी लोग हैं ये जो पायल नंबर 1 से ईर्ष्या भाव रखते हैं, जलन भाव रखते हैं, इनके थोड़े से साइन एंड दीजिए प्लीज। आपके लिए आया है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये लोग हो सकते हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ही जल्दीबाजी में हर एक मुझे यहाँ पर सोशल मीडिया से रिलेटिव कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं आपके ऊपर जो ईर्ष्या भाव रखते हैं। सोशल मीडिया से कुछ लोग हैं, या आपका कुछ ऐसा बिजनेस हो सकता है जो ग्रो कर रहा हो, या कुछ ऐसा कार्य आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हो जिसकी चर्चा ऑनलाइन होती हो, उसकी वजह से भी लोग आपके ऊपर ईर्ष्या भाव रखते हैं। और कुछ मुझे यहाँ पर कुछ आपके नेबर्स भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ आपके नेबर्स हैं जो आपके ऊपर ईर्ष्या भाव रखते हैं, आपकी प्रोग्रेस से मुझे यहाँ पर जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपको देखते हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या एडवाइस आपको डिवाइन देना चाहते हैं। लोग तो ईर्ष्या करते ही रहेंगे, लेकिन हमें अब आगे क्या करना है। तो प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें और बताइए पायल नंबर 1 को अब आगे क्या करना है। उन्हें सही डायरेक्शन दीजिए, उन्हें सही गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स। तो यहाँ पर आया है आपके लिए सक्सेस, माइंड, और 1 कार्ड लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें और बताइए हमें पायल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप। बियॉन्ड इल्यूजन, और है आपका कंट्रोल। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं आपकी लाइफ में जो आप अचीव कर रहे हो या करना चाहते हो, जो भी आप सक्सेस पाना चाहते हो, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। उसके लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने माइंड में चल रहे बहुत सारी बातें आपके माइंड में चलती हैं, हर एक के माइंड में हर एक ख्याल आते ही रहते हैं। मन एक ऐसी चीज़ है जो जिसको हम जितना बांधने की कोशिश करें उतना ही वो फैलता जाता है, उतना ही वो तरह तरह के थॉट उसमें आते जाते हैं। तो ऐसा ही मुझे आप लोगों के लिए भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं आपको अपने माइंड को थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स करने की ज़रूरत है। ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, ज़्यादा आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करना है। कुछ यहाँ पर आपको योगा वगैरह करने हैं, मेडिटेशन कर सकते हो आप। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है अगर आप किसी भी
ऐसी परेशानी से गुजर रहे हो जो आपके माइंड सिर से रिलेटेड कोई हेडेक हो सकता है या कुछ ऐसी परेशानी है, आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द की परेशानी रहती हो या बैक पेन होता हो, तो इसके लिए आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि जो भी परेशानी है, जो भी आपकी तकलीफ़ है, जिसकी पीड़ा आपको न कराहते हुए बन रही है न छिपाते हुए बन रही है, तो इस पीड़ा से आपको निकाला जाएगा। आपके जितने भी भ्रम हैं, जितने भी आपके माइंड में चल रही बातें हैं, उन सब का आपको पता एक के बाद एक चलता जाएगा। तो यहाँ पर आपको यही करना है कि अपने आप को कंट्रोल नहीं करना है, फ्री वे में आपको सरेंडर करना है डिवाइन के ऊपर। जो भी आप कर रहे हो अपना कर्तव्य, उसको करते जाइए। लोगों के बारे में आपने ज़्यादा सोचना नहीं है। अपनी सक्सेस को एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और अपने को कंट्रोल कभी मत कीजिए। और लोगों को भी आपने जज नहीं करना है। यहाँ पर अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने कर्तव्यों के ऊपर फोकस कीजिए, अपने कर्मों के ऊपर फोकस कीजिए। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। पायल नंबर 1। तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपसे ना छूटें। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय माता की। हेलो पायल नंबर 2, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज की आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग और देखेंगे कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे कि आपसे लोग क्यों ईर्ष्या भाव रखते हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन बताइए हमें पायल नंबर 2 के अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं पायल नंबर 2 के पास जिसकी वजह से लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं। डिटैचमेंट, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो अपने वर्क को लेकर, अपने गोल को लेकर। बहुत ज़्यादा आपके सपने हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस आप होना चाहते हो अपनी लाइफ में, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो जिसको लेकर लोग आपके ऊपर दृष्टि बनाए हुए हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को मेंटेन करके रखते हो। अपनी हर एक चीज़ पर आप बहुत अच्छे से ध्यान देते हो, चाहे आपके हेयर हों, चाहे आपके नेल हों या आपके ड्रेसिंग्स हों या आपका घर हो। बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित आप रखना पसंद करते हो। आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। आपका यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पर्सनैलिटी बहुत ब्यूटीफुल है जिसकी वजह से लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं। कुछ साइकिक पावर्स भी हैं आपके पास। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप है ना बहुत ज़्यादा अपने आप में ही आप एक पूर्ण इंसान हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आप उन दोनों का ही मिलता हुआ स्वरूप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी की भावना। यहाँ पर मुझे ये कार्ड मुझे ये बता रहा है आप लोगों के लिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो ना जो बातों को बहुत अच्छे से तोड़ मरोड़ कर बोलना आपको बहुत अच्छे से आता है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही
आसान शब्दों में बहुत कुछ कर जाते हो, लोगों को अपनी तरफ कर लेते हो। लोगों को आसान नहीं होता है कि अपनी तरफ करना, अपनी बातों में लेना, तो आप ये बहुत अच्छे से कर लेते हो। तो आपकी यही क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से लोग आपके ऊपर ईर्ष्या भाव रखते हैं। हर एक के पास ये क्वालिटीज़ नहीं होती है कि कोई भी पर्सन आके किसी को भी अगर अपने बारे में बताए, या इस किसी भी चीज़, जैसे सेल्समैन होता है, सेल्समैन अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है, बहुत कुछ जानकारी देता है। कुछ ऐसे सेल्समैन होते हैं जो अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से कुछ ऐसे छाप छोड़ जाते हैं कि लोग उसको लेना पसंद ही कर लेते हैं, चाहे वो उनको अच्छा भी ना लगे या कुछ ऐसे उनका मन नहीं हो रहा हो, लेकिन अपनी बातों से है ना वो उस चीज़ को बदल देते हैं। और डेफिनेटली जो अगला बंदा है वो उनकी बातों से इंस्पायर हो जाता है और उस चीज़ को ख़रीदने में तैयार हो जाता है। ऐसी वाली फीलिंग मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। तो कुछ ऐसी वाइब्स हैं आप लोगों के लिए, कुछ ऐसी खूबियाँ हैं आपकी जिसकी वजह से लोग आपसे जलते हैं। तो आइए हम टैरो कार्ड के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि आपके कौन से ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं। आई होप अभी तक आपको आपकी क्वालिटीज़ पता चल गई हो, आप ऐसे हो, आप ऐसा कर सकते हो। तो आइए देखते हैं आगे की रीडिंग आपकी क्या हो सकती है। कौन ऐसे लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या और जलन की भावना रखते हैं। क्यों लोग आपसे ईर्ष्या और जलन की भावना रखते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए पायल नंबर 2 के बारे में, जिन्होंने पायल नंबर 2 कार्ड चूज़ किया है। क्यों लोग उनसे ईर्ष्या भाव रखते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए 2 कार्ड आ चुके हैं। डिवाइन गाइड कीजिए हमें, क्यों लोग मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स से ईर्ष्या भाव रखते हैं। 10 ऑफ सोर्स, एस ऑफ क्वीन ऑफ सोर्स, द हैंगमैन, 9 ऑफ कप एंड है द स्टार। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आपके अंदर एक ऐसी खूबी है, एक ऐसे पर्सन हो आप लाइफ में, बहुत ज़्यादा आपने ऐसे पल झेले हैं जहाँ पर आप पूरी तरह से टूट चुके थे, पूरी तरह से आप हार चुके थे, लेकिन अपनी उस हार को भी आपने जीत में बदला है, जिसकी वजह से लोग आपके बारे में सोचते हैं ये पर्सन तो इतना तकलीफ़ में था, इतना इसको पेन मिला हुआ था, इतना इसकी राह में इतनी तकलीफ़ें थी, ये कैसे उठ गया, कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे ये कर पा रहा है। तो आपका जो आपने ये डिसीज़न लिया है ना उठ खड़े होने का, इसकी वजह से लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं। वो सोचते ही रह जाते हैं कि आपने इतना तकलीफ़ सहने के बावजूद भी कैसे खड़े हो गए, कैसे आगे बढ़ रहे हो, कैसे कर सकता है ये, कैसे इतनी दुख तकलीफ़ के बाद भी अपनी लाइफ के हर एक डिसीज़न को खुद लेता है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आप एक ऐसे व्यक्ति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो जो है ना कर्मों पर बिलीव करता है, जो अपने कर्तव्यों पर बिलीव करता है, जो मैं करूँगा उसका फल मुझे मिलेगा, ऐसी वाली फीलिंग मुझे आप लोगों के लिए आ रही है, जिसकी वजह से भी लोग आपके इस निर्णय से, आपके इन फैसलों से आपके ऊपर थोड़ा सा
जलन की भावना रखते हैं। आपके बोलने का जो तरीका है, आप जैसे क्लियर कट आप जवाब देते हो लोगों को, आपका अच्छा नहीं लगता है किसी के पीठ पीछे बोलना, आप सामने में ही बोल देते हो ये है, ये है, ऐसा आपको करना है। और कुल मिलाकर जो भी है आप सामने में कहते हो, पीठ पीछे बातें नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपके अराउंड लोग शायद कुछ बुरा भी फील करते हों। किन्हीं लोगों को आपकी बातें पसंद नहीं आती हैं। आप जैसे मुँह में बातें बोल देते हो, उनको अच्छा नहीं लगता है, कैसा है ये मेरे मुँह पर ही ऐसी बातें बोल जाता है। ऐसी लोग आपके बारे में ये सोचते हैं। आपका ये व्यवहार उनको अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो आपसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि आप सच बोलते हो, आप मुंह के सामने में बोलते हो, पीठ पीछे बातें नहीं करते हो जैसे लोग होते हैं, पीछे पीछे बातें करना और सामने में अच्छी अच्छी उसकी अच्छाई करना, ऐसा आपको पसंद नहीं है। तो इसी वे में लोग आपको थोड़ा बहुत आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपसे जलन की भावना रखते हैं और आपके लिए बुरा सोचते हैं। कुछ लोगों को आप जिस तरह से अपने हर एक रिश्ते को संभालते हो, अपनी हर एक जिम्मेदारी को निभाते हो, अपने हर एक गोल के प्रति आप फोकस हो, चाहे आपका कोई भी सपना हो, आप किसी भी वे में, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक ब्यूटीफुल बिजनेसमैन, एक बहुत ज़्यादा एम्बिशंस को आप प्राप्त करना चाहते हो, कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं आपकी जो आप अचीव करना चाहते हो, कुछ ऐसे आपके सपने हो सकते हैं जिसको आप पूरा कर रहे हो। तो उन सपनों को पूरा करते हुए जो आपको कामयाबी मिलती है, उसकी वजह से भी लोग आपसे जलते हैं। और मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा उनकी चर्चा होती है, कहीं ना कहीं से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोगों के माइंड में आपकी छाप बहुत दिनों तक रहती है। अगर कोई आपसे मिल ले, कोई पर्सन आपसे, तो आपकी ही बातें, आपका ब्यूटीफुल सा चेहरा, आपकी जो व्यक्तित्व है, आपका जो दुनिया देखने का जो नज़रिया है ना आपका, लोगों के माइंड में वो छाप हमेशा रहती होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी बातें उनको याद आती होंगी, आपकी इमेजेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं लोगों के माइंड में, जिसकी वजह से भी आपके ऊपर थोड़ी सी यहाँ पर ईर्ष्या भावना दिखाई देती है लोगों की। आपकी खूबसूरती के चलते, आपकी खूबियों के चलते, आपकी इनर खूबी के चलते, आपके अंदर जो खूबियाँ हैं उसके चलते भी काफ़ी लोग आपसे ईर्ष्या भाव रखते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे आप लोगों के लिए कि कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसे सिंबल जो हमें बताएं कि कौन वो लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या भाव रखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें और बताइए कुछ ऐसे साइन और सिंबल जो पाइल नंबर 2 कुछ ऐसे साइन और सिंबल कार्ड आया है आपके लिए, डेथ का कार्ड एंड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड मुझे बता रहा है कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके तो यहाँ पर कुछ ऐसे कार्ड हैं जो आपके फ्रेंड सर्कल में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो अपने बिजनेस को लेकर आपके साथ चले थे लेकिन उनको सफलता नहीं मिली और वो फेलियर अभी झेल रहे हैं, वो लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और कुछ ऐसे आपके फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसे लोग जो आपसे ईर्ष्या करते हैं।
ये आपके रिलेटिव हो सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के लिए है ना, जो ये लोग ईर्ष्या भावना रखते हैं, ये आपका बुरा तो नहीं कर पाएंगे। खैर, इस चीज़ का आपने अपने माइंड में नहीं रखना है इस चीज़ को, और आगे बढ़ना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको, और आपको क्या करने की ज़रूरत है आगे देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 2 के लिए, उन्हें आगे क्या करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है पायल नंबर 2 को। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें और बताइए पायल नंबर 2 को क्या करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आया है आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़, एंड है आपका कंडीशनिंग। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप किसी चीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, किसी चीज़ को ऐसे कर रहे हो कि चलो रहने दो, छोड़ दो, अभी ठीक हो रहा है, चल रहा है तो चलने दो, ऐसी वाली स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको क्या करना है, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि अपनी लाइफ में जो भी आप अपनी लाइफ के उसूलों से जो भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, चल रहा है चलने दो, ऐसी वाली फीलिंग आपने नहीं लानी है। अरे जो गलत है उसके लिए आपने स्टैंड लेना है, गलत है तो गलत है, बोलना सीखो, चुप नहीं रहना है आपने। और यहाँ पर आपको कंडीशनिंग, अपने माइंड को क्लियर करना है, और माइंड में आ रहे जो विचार हैं उनको थोड़ा सा आपने निकालना है, सफाई करनी है अपने माइंड की, अपने बॉडी की। आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऐसी यादों में जाना है, मोमेंट टू मोमेंट, ऐसी यादों में आपने जाना है जहाँ पर आपको खुशियाँ, सुकून मिले, जहाँ पर आपको एक ऐसी बातों को याद कीजिए जहाँ पर आप हैप्पी रहते थे, जहाँ पर आप हमेशा खुश रहते थे। एक बचपन की एनर्जी में जाइए आप। आपको सेल्फ लव करने को बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है आप ऐसे मोमेंट क्रिएट कीजिए जहाँ पर आप अपने आप को एक खुशियों वाली लाइफ में आप हो, ऐसा इमेज कीजिए आप कि अभी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, बहुत ज़्यादा आप खुश हो, बहुत ज़्यादा आपके पास यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। ये आपको करना है। और देखते हैं लास्ट कार्ड, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें मेरे पायल नंबर 2 के लिए, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आए हैं फाइटिंग, लड़िए अपने आप से, अपने अंदर चल रहे विचारों से जो गलत है, और जो आपके अराउंड लोग हैं जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, जो आपके साथ कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है कि आपके अराउंड कुछ गलत हो रहा है, तो वहाँ पर आपने स्टैंड लेना है। और कुछ ऐसे कार्य आपको करने को बोले जा रहे हैं, कुछ ऐसे जगह आपने जानी है जहाँ पर आपको कुछ न कुछ नॉलेज मिलने वाली है। आपको बोला जा रहा है किसी ऐसी जगह जाइए जहाँ पर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, जहाँ पर आपको कुछ न कुछ सीखने को मिले। तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं, अपने लाइफ को जो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, नहीं इतने से हो जाएगा, मुझे इतना ही चाहिए, या मैं इतना ही लूँगा, मेरे शरीर के लिए ठीक है, तो ऐसा आपने नहीं करना है।
अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में लाइए और अपने अराउंड अगर कुछ गलत हो रहा है तो उससे आपने फाइट करना है, लड़ना है और आपको कुछ ऐसे एडवेंचर्स करने हैं जिससे कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर नॉलेज मिले इससे और आपको उस ज्ञान की प्राप्ति हो जो ज्ञान आप पाना चाहते हो, जो ईश्वर आपको जहाँ ले जाना चाहते हैं, जो सक्सेस आप पाना चाहते हो। इसी एडवेंचर्स के मार्ग से होते हुए आपको वो सक्सेस हासिल होगी जो आप पाना चाहते हो। तो पायल नंबर 2 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।